प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसको डिस्कस करेंगे। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that in first part D is the midpoint of AC and in second part MD perpendicular to AC and in third part CM is equal to MA is equal to half of AB. अब इस पे हम फिगर पार्ट पे आते हैं। फिगर में दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल ABC right angled at C and in first part we have to prove that D is the midpoint of AC. हमको प्रूव करना है कि ये D midpoint है। In first part given that M be the midpoint of hypotenuse AB, M midpoint है hypotenuse AB का, and MD is parallel to BC. MD BC से पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल भी है। देन बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि डी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. In second part, MD perpendicular to AC. अब एक बात कंफर्म दिखाई दे रहा है कि MD और BC ये पैरेलल हैं। MD एंड BC ये पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस MD parallel to BC, it means angle MDC plus angle BCD is equal to 180 degree by co-interior angle sum. This gives, अब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और एक एंगल की वैल्यू यानी MDC अभी हमें नहीं पता था, BCD 90 डिग्री मालूम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस गिव्स MDC, एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री आने पर हम इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स MD परपेंडिकुलर टू AC। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। CM इज इक्वल टू MA, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो थर्ड पार्ट के लिए हमको CM कहा गया है, तो इसके लिए हमको C से M को ज्वाइन करना होगा। CM इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो आएगा, अगर D मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा। ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो इस ट्रायंगल में हम दिखाना चाहते हैं, अगर इसको हम सेट कर दें, इन ट्रायंगल ADM
and triangle CDM. ADM and triangle CDM. AD is equal to CD, इसका रीजन होगा since D be the midpoint of AC. D be the midpoint of AC. And angle ADM is equal to angle CDM, each 90. And MD is equal to MD common. Then by side angle side criterion, triangle ADM congruent to triangle CDM, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. देन बाय CPCT, बाय CPCT हम प्रूव कर रहे हैं CM इज इक्वल टू MA. हमने बाय CPCT ये CM ये साइड और ये MA को इक्वल प्रूव कर दिया. नाउ अब हमको प्रूव क्या करना है इसको देखते हुए, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB. अब यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि CM इज इक्वल टू MA है. एंड सिंस M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB साइड का मिड पॉइंट है, इट मीन्स MA इज इक्वल टू हाफ AB. एक्चुअली में MA इज इक्वल टू MA और BM ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम MA को हाफ AB भी लिख सकते हैं. और यहां से रिलेशन आया कि MA और CM इक्वल हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं. दिस गिव्स CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB. वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे. थैंक यू सो मच.